हेलो फ्रेंड्स, हम आज एएफएम में यूनिट 1 देखें। राइट, यूनिट 1 वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। हमने लास्ट वीडियोस में 3 यूनिट कंप्लीट किए। राइट, 3 यूनिट हमने देखे। थर्ड यूनिट जो हमने देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें हमने डिफरेंट मॉडल्स के बारे में समझा और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझा था। राइट, कि कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज। कोई भी कंपनी में दो चीजों का कंपोजिशन या तो अरेंजमेंट, कौन सी दो चीजें, लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म डेट, उसका मतलब होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर हमने डिफरेंट मॉडल्स या तो डिफरेंट अप्रोचेस पढ़े थे कैपिटल स्ट्रक्चर के रिलेटेड। राइट, उसमें हमने पढ़ा था नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच, राइट, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये 4 टाइप के अप्रोच हमने पढ़े थे थर्ड यूनिट में। राइट, कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा था सेकेंड यूनिट देखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है ये समझा था। फिर दो, अगर हम एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल काउंट करना है, राइट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा था कि मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। अगर स्पेसिफिक कॉस्ट को मेजर करना है तो कैसे किया जाता है। अब उसमें भी हमने हर एक स्पेसिफिक कॉस्ट को मेजर कैसे करते हैं उसके रिलेटेड इलस्ट्रेशंस देखे थे। राइट, कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर है, अगर इक्विटी शेयर का अगर कॉस्ट हमें फाइंड करना है, के ई अगर फाइंड करना है, तो अगर के ई को कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स को अगर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए 4 डिफरेंट अप्रोचेस का यूज करके हम के ई फाइंड कर सकते हैं। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या तो डेट। उसमें हमने देखा था कि डेट जो है वो पार पे भी इशू होता है, प्रीमियम पे भी इशू होता है और डिस्काउंट पे भी इशू होता है। देन उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। ये हमने देखा था सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। थर्ड टाइप ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट हमने क्या देखा था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसमें हमने रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे। और लास्ट देखा था कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। क्लियर हुआ। फिर जो मेन टॉपिक या तो मेन पार्ट जो है सेकेंड यूनिट का मेन पार्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके रिलेटेड हमने सम सॉल्व किए थे। ये हमने देखा था, ये ओवरऑल हमने देखा था सेकेंड यूनिट में, एएफएम के सेकेंड यूनिट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट, और उसके बाद हमने देखा फोर्थ यूनिट डिविडेंड पॉलिसी। फोर्थ यूनिट देखा डिविडेंड पॉलिसी, कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है वो हमने देखा। राइट, कि डिविडेंड पॉलिसी जो है कंपनी को, मतलब इसका मतलब कि डिसाइड करना है, डिविडेंड पॉलिसी मतलब डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है कि कंपनी की जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट है या कंपनी की जो अर्निंग्स है, राइट, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी दो थिंग्स में। ठीक है, बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, दो चीजों में कंपनी की अर्निंग्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो हमने देखा था। कौन सी दो चीजें थी, एक तो था पेइंग शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड पे करना, और सेकंड था रिटेन्ड अर्निंग्स। ये हमने देखा था डिविडेंड पॉलिसी का मतलब, कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है। राइट, डिविडेंड पॉलिसी में हमने 3 डिफरेंट मॉडल्स के बारे में समझा। डिविडेंड पॉलिसी के 3 डिफरेंट मॉडल समझे। एक था एमएम मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, सेकंड हमने देखा वॉल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, और थर्ड लास्ट जो देखा था वो था गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ऐसे हमने एएफएम में 3 यूनिट कंप्लीट किए थे। अब लास्ट यूनिट जो है, यूनिट फर्स्ट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये हम लास्ट यूनिट देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज क्या है। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में हमें इसमें दो सिक्योरिटीज के बारे में समझना है, दो सिक्योरिटीज के बारे में समझना है। फर्स्ट जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, और ये दो सिक्योरिटीज हमें समझना है, एक है बॉन्ड और एक है इक्विटी शेयर्स। अगर उसमें फर्स्ट देखें जो दिया हुआ है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। राइट, कि बॉन्ड क्या, बॉन्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड का मतलब होता है, बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड क्या है, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन इशू करता है, गवर्नमेंट या तो ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसीज इशू करती है टू रेज लार्ज सम ऑफ मनी। अगर गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट एजेंसीज को लार्ज सम ऑफ मनी, ठीक है, उनको पैसे चाहिए, तो वो क्या इशू करेंगे, बॉन्ड को इशू करेंगे। बॉन्ड क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। राइट, कि बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज। कौन इशू करता है बॉन्ड, या तो गवर्नमेंट इशू करता है या तो ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है जो बॉन्ड को इशू करती है टू रेज लार्ज सम ऑफ मनी। अगर उनको ज्यादा पैसों की जरूरत है, राइट, ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो वो क्या इशू करेंगे, बॉन्ड को इशू करेंगे। बॉन्ड क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। राइट, के मोस्ट बॉन्ड्स, ज्यादातर बॉन्ड्स, उसमें से जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे इंटरेस्ट पे करते हैं। जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड एक टाइप है, बॉन्ड का एक टाइप है कॉर्पोरेट बॉन्ड, पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली।
ठीक है, बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो कैसे इंटरेस्ट पे करते हैं, हाफ ईयरली पे करते हैं एट स्टेटेड कूपन रेट। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट या तो कूपन रेट दिया गया होगा, बताया गया होगा, उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं। और उनकी इनिशियल मेच्योरिटी जो होती है, राइट, स्टार्टिंग मेच्योरिटी, मेच्योरिटी मतलब टाइम पीरियड जो होता है, बॉन्ड का टाइम पीरियड होता है, उनका इनिशियल मेच्योरिटी किसका, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का इनिशियल मेच्योरिटी जो होता है वो होता है 10 ईयर्स का, राइट। और उनकी जो फेस वैल्यू होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की जो फेस वैल्यू या तो पार वैल्यू जो होती है वो ₹1000 होती है। और वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है वो रीपे हो जाने चाहिए ऑन मेच्योरिटी, राइट, मेच्योरिटी पे वो रीपे हो जाने चाहिए। अब कुछ टर्म समझते हैं, कुछ टर्म समझते हैं कि पार वैल्यू का मतलब क्या होता है। पार वैल्यू का पार वैल्यू का मतलब होता है द ओरिजिनल और स्टेटेड वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी, राइट, कोई भी सिक्योरिटी। जैसे ये यूनिट में हमें दो सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ना है, एक तो जो है वो है बॉन्ड और दूसरा क्या है, इक्विटी शेयर्स। तो जो भी सिक्योरिटीज की ओरिजिनल या तो स्टेटेड वैल्यू होती है, राइट, जो भी सम में जो भी ओरिजिनल या स्टेटेड वैल्यू होगी वो सिक्योरिटी की, उसे बोला जाएगा पार वैल्यू। और पार वैल्यू को फेस वैल्यू भी बोलते हैं, पार वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज फेस वैल्यू। तो पार वैल्यू या तो फेस वैल्यू क्या होता है, द ओरिजिनल और स्टेटेड वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी की ओरिजिनल या तो स्टेटेड वैल्यू जो होती है उसे बोला जाता है पार वैल्यू। सेकेंड टर्म अगर हम समझें कि कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट जो होता है वो है द फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पेड ऑन अ बॉन्ड्स फेस वैल्यू। जो भी बॉन्ड के होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने भी, जैसे गवर्नमेंट ने इशू किया, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज ने जो भी बॉन्ड्स इशू किए, तो जो भी इन्वेस्टर्स ने खरीदे होंगे, राइट, जो बॉन्ड होल्डर्स होंगे, राइट, जो इन्वेस्टर्स हैं या तो बॉन्ड होल्डर्स होंगे जिन्होंने बॉन्ड को खरीदा होगा, उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो फेस वैल्यू पे, राइट, फेस वैल्यू उसका मतलब क्या होता है, पार वैल्यू। तो बॉन्ड की, कोई भी बॉन्ड की फेस वैल्यू या तो पार वैल्यू पे उनको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो वो रेट को क्या बोला जाता है, कूपन रेट बोला जाता है। समझ आया कि कोई भी इन्वेस्टर्स हैं या तो कोई भी बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं, राइट, उनको जो बॉन्ड के फेस वैल्यू पे जो इंटरेस्ट मिलता है, राइट, बॉन्ड के जो फेस वैल्यू पे रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उसे क्या बोला जाता है, कूपन रेट। वो पर्टिकुलर रेट को बोला जाता है कूपन रेट। अब जैसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता ही होगा, राइट, बॉन्ड होल्डर्स जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने जो इशू किए हैं बॉन्ड, उनको अगर खरीदे हैं तो क्या होगा, उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है, राइट, इंटरेस्ट अगर आई फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला आती है द इंटरेस्ट पेएबल टू बॉन्ड होल्डर, कि जो भी इंटरेस्ट पेएबल है बॉन्ड होल्डर्स को मिलता है वो किसके इक्वल है, पार वैल्यू इनटू कूपन रेट, राइट। पार वैल्यू हमने समझा, ओरिजिनल और स्टेटेड वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, राइट। और कूपन रेट क्या होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है जो बॉन्ड होल्डर्स को मिलता है बॉन्ड की फेस वैल्यू पे। तो जब भी अगर आई फाइंड करना है, आई क्या होता है, इंटरेस्ट पेएबल टू द बॉन्ड होल्डर, जो भी बॉन्ड होल्डर है जिन्होंने भी बॉन्ड खरीदा है एट अ स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है, स्पेसिफिक प्राइस पे उन्होंने बॉन्ड खरीदा है तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर इंटरेस्ट फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पार वैल्यू इनटू कूपन रेट, P इनटू C, राइट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पार वैल्यू इनटू कूपन रेट, मतलब द इंटरेस्ट पेएबल टू बॉन्ड होल्डर जो होता है इज इक्वल टू व्हाट, पार वैल्यू इनटू कूपन रेट। मतलब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में जब पार वैल्यू और कूपन रेट दोनों दी हुई है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तब क्या मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, आई मिलेगा। अब जो लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, मेच्योरिटी पीरियड। मेच्योरिटी पीरियड अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो क्या होता है, टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है बॉन्ड्स का, ठीक है, बॉन्ड्स का स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में बताया गया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं उनके इनिशियल स्टार्टिंग मेच्योरिटी उनकी कितनी होती है, 10 ईयर्स की होती है, राइट। के मेच्योरिटी पीरियड मतलब द टाइम अंटिल एन इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसे कि बॉन्ड है या लोन है, इज फुल्ली रीपेड, जब तक वो बॉन्ड या तो लोन फुल्ली रीपे नहीं हो जाता है, वो टाइम होता है, जैसे 10 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, तो वो ईयर्स जो दिए हुए हैं वो पर्टिकुलर टाइम के बारे में अगर बताया गया है तो वो क्या होगा, वो होगा मेच्योरिटी पीरियड होगा। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो ये यूनिट में
ये यूनिट में वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में हमें इलस्ट्रेशन सॉल्व करने। पहला जो होगा वो हमें क्या होगा कि हमें बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकेंड टाइप के जो इलस्ट्रेशन होंगे वो इसके रिलेटेड होंगे कि क्वेश्चन में बोला जाएगा, यही इंफॉर्मेशन दी जाएगी और बोला जाएगा कि कैलकुलेट YTM ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, YTM का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आगे बोला गया होगा कि कंप्यूट या तो कैलकुलेट YTM यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी उसके बाद बोला गया होगा कि YTM फाइंड करना है। अब YTM क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट का, कि YTM मीन्स व्हाट। YTM का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। जो है YTM यील्ड टू मैच्योरिटी, उसका मतलब ये है इज अ रेट ऑफ रिटर्न। ये एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो इन्वेस्टर्स को मिलता है, दैट इन्वेस्टर्स अर्न, राइट। कि YTM क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर्स को मिलता है इफ दे बाय अ बॉन्ड एट अ स्पेसिफिक प्राइस। अगर वो इन्वेस्टर्स, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर्स है वो बॉन्ड को एक ऐसे स्पेसिफिक प्राइस पे बाय कर रहे हैं, राइट, और उनके पास वो बॉन्ड अंटिल मेच्योरिटी, जब तक मेच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, 10 साल है, 20 साल है, तब तक अगर उनके पास वो बॉन्ड होगा, तब तक उनके पास वो स्पेसिफिक प्राइस का बॉन्ड होगा, तो उनको जो रेट ऑफ रिटर्न जो मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, यील्ड टू मेच्योरिटी। तो यील्ड टू मेच्योरिटी क्या है, द रेट ऑफ रिटर्न दैट इन्वेस्टर्स अर्न। ठीक है, एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो इन्वेस्टर्स को मिलता है अगर उनके पास बॉन्ड है एट अ स्पेसिफिक प्राइस, कोई एक स्पेसिफिक प्राइस पे वो उनके पास बॉन्ड है, और कब तक है, अंटिल मेच्योरिटी, जब तक वो बॉन्ड की मेच्योरिटी है तब तक अगर वो इन्वेस्टर्स के पास वो बॉन्ड होगा एट अ स्पेसिफिक प्राइस, तो उनको क्या मिलेगा, ऐसा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा जैसे बोला जाता है यील्ड टू मेच्योरिटी, राइट। कि ये यूनिट में वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में हमें इलस्ट्रेशंस देखने। कौन से टाइप के इलस्ट्रेशंस देखने हैं, एक तो जो है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, कि क्वेश्चन में बोला जाएगा कि बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी, राइट, बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद जो सेकंड दूसरे टाइप के हमें जो सम्स देखने हैं वो इसके रिलेटेड होंगे कि कंप्यूट YTM yield टू मेच्योरिटी ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और लास्ट हमें जो देखना है वो है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो जैसे आज हमने थोड़ी थ्योरी समझी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज की, कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, कुछ टर्म समझे, YTM यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है वो देखा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, राइट, YTM फाइंड करना हो तो वो फॉर्मूला के हिसाब से कैसे फाइंड करते हैं वो हम आगे देखेंगे। थैंक यू।